वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस धनु राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है एंड ऑफ मई के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो सैजिटेरियस धनु राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए। एंड ऑफ मई के लिए 9 ऑफ सोर्ड, आप बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हो धनु राशि, मैं देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी है आपके साइड से, स्लीपलेस नाइट्स है, ओवर थिंकिंग है, एंग्जाइटी है। आप रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हो क्योंकि सामने वाले पर्सन का बिहेवियर हो सकता है बहुत ज़्यादा कट थ्रोट हो, लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, या आपसे बात ना कर रहे हो। सो 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है सैजिटेरियस के लिए। द सन, डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो इवन दो कि आपके लाइफ में बहुत लव लाइफ में स्ट्रेस दिख रहा है, बट सैजिटेरियस में देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को लेके आप काफ़ी क्लियर दिख रहे हो अपनी लव लाइफ में। क्लैरिटी है आपके अंदर, एक सेंस ऑफ स्ट्रेंथ भी है, करेज भी है, फ्रीडम भी है, सक्सेस भी है, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है। एंड समहाउ आपको समझ आ रहा है कि ये पर्सन और ये सिचुएशन बहुत टॉक्सिक है, अनहेल्दी है आपके लिए, ठीक है, नेगेटिव है और इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, टॉक्सिसिटी है आप दोनों के बीच में इस कनेक्शन में। इवन दो आप इस पर्सन से कांटेक्ट करना चाह रहे हो एटलीस्ट एक नॉर्मल कैजुअल वे में, फ्रेंड जोन काइंड ऑफ वे में, ठीक है। सो आप किसी मेजरली लियो और कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो और इसीलिए आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो सैजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है सैजिटेरियस के लिए एंड ऑफ मई के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड, सैजिटेरियस आपके पर्सन काफ़ी सारा एक बर्डन प्रेशर कैरी कर रहे हैं, जिसको ऐसा लग रहा है ये ड्रॉप करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ये काफ़ी हर्ट दिख रहे हैं, ठीक है। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया, इनको लग रहा है ये और एफर्ट नहीं कर सकते इस रिलेशनशिप में। सो एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड और मैजिशियन। सो अगर आप ये कहते हो कि इस पर्सन ने अपने साइड से कोई एफर्ट किया ही नहीं ढंग से इस कनेक्शन में, तो ये पास्ट एक्सपीरियंस का बैगेज हो सकता है, ठीक है। सो ये एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, एक स्टेबल न्यू बिगिनिंग, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ ये मेंटली और इमोशनली कम्प्लीटली ब्लॉक्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो काइंड ऑफ ये क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्पेशली एक न्यू बिगिनिंग को लेके, जहाँ पे ये इनको क्लियर नहीं हो रही हैं चीज़ें और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। सो इनको लग रहा है कि अब ये इतने ओवर बर्डनिंग हो गए हैं कि ये अपने साइड से कोशिश भी नहीं कर पाएंगे, इवन दो कि इनको क्योंकि ये लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि ये लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक फ्रेश न्यू बिगनिंग, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग, और उससे रिलेटेड जो एक टॉक्सिसिटी है, नेगेटिव जो एक कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म नहीं हो रही है। और कन्फ्यूज़न के साथ साथ ब्लॉक्ड एनर्जी है, मीन्स क्लैरिटी की कमी है, जिसकी वजह से ये बहुत लंबे समय से ऐसी चीज़ें चलने की वजह से ये अब इनको लग रहा है कि अब इनके अंदर हिम्मत नहीं बची है कि अपने साइड से और एफर्ट करें और कोशिश करें, ठीक है। इवन दो कि ये अभी भी वही चाहते हैं, लेकिन अब इनको लग रहा है ये कोशिश नहीं कर पाएंगे, एफर्ट नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में सैजिटेरियस। सो सैजिटेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है सैजिटेरियस के पार्टनर के लिए एंड ऑफ मई के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सैजिटेरियस आप हो सकता है इस कनेक्शन पर अभी भी बहुत सीरियसली एफर्ट करना चाह रहे हो और आप इस पर्सन से बात करना चाह रहे हो, कनेक्ट करना चाह रहे हो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, और मे बी आप में से बहुत सारे सैजिटेरियस एक ऐसा कनेक्शन चाह रहे हैं जहाँ पे
चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक में हों और आप उस कनेक्शन पर सीरियसली एफर्ट करो, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, 2 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ कप्स, द चैरियट। सो आप कॉन्स्टेंटली टू एनर्जीज के बीच लाइक वेटिंग मोड में चल रहे हो, एक वेटिंग जैसी दिखाई दे रही है आपके साइड से, वेयर वन मोमेंट यू फील लाइक ये पर्सन, ये सिचुएशन आपके लिए आपकी स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस है, एंड सेकेंड मोमेंट यू फील लाइक कि आपको इस सिचुएशन से कम्प्लीटली मूव ऑन कर जाना चाहिए, ठीक है। आप दो तरफा सोच रहे हो, एक तरफ तो आप ये सोच रहे हो कि क्या आपको इस कनेक्शन पर सीरियसली एफर्ट करने चाहिए, ठीक है, और या फिर आपको इस सिचुएशन से कम्प्लीटली मूव ऑन कर जाना चाहिए। या सो आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। सैजिटेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है सैजिटेरियस के लिए एंड ऑफ मई के लिए, 3 ऑफ वॉन्ड। सैजिटेरियस आपके पर्सन इस सिचुएशन से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं किसी तरह की वेटिंग भी देख रही हूँ उनके साइड से। सो देख लेते हैं यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड द हर्मिट। सो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। एक मोमेंट इनको यही लग रहा है कि अपने साइड से पैशनेट रहें या एक्शन लेना चाह रहे हैं अपने साइड से, एफर्ट करना चाह रहे हैं इनकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, बट देन दे फील लाइक कि जो भी पास्ट में हुआ, जो भी सिचुएशन में, इस कनेक्शन में जो भी चीज़ें हुई उनको ये भूल नहीं सकते, एंड समहाउ उनके अकॉर्डिंग इस पर्सन को आगे ही बढ़ना चाहिए इनकी लाइफ में, और काइंड ऑफ इन्हें वेट नहीं करना चाहिए या फिर इन्हें कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली वर्गो से डील करते हुए नज़र आ रहे हो। सो सैजिटेरियस आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है एंड ऑफ मई के लिए, 8 ऑफ कप्स। आप इस सिचुएशन से और कनेक्शन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव, सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। सो 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया, टावर एंड पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो सडनली ऐसा लग रहा है कि चीज़ें एकदम चेंज हो गई हैं आपकी लव लाइफ में, एंड आई फील लाइक कि देयर इज़ नो मोर वेटिंग। अगर आप वेट कर भी रहे थे तो देयर इज़ नो मोर वेटिंग। ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि इवन आपके अंदर अभी भी एक पैशन और अट्रैक्शन है इस पर्सन को लेके, और आप अभी भी कुछ करना चाह रहे हो इस सिचुएशन और कनेक्शन में, बट स्लोली यू आर काइंड ऑफ मूविंग ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन। सो आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। ओके, सो आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है सैजिटेरियस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। यूनिवर्स कह रहा है कि इवन दो आपको कितना भी फील होता हो कि ये पर्सन, ये कनेक्शन आपके सोलमेट हैं, बट आपको समझना चाहिए कि आपको उसी सिचुएशन में एफर्ट करना है जहाँ पे सामने से भी चीज़ें ठीक हों, सामने से भी उसी वे में चीज़ें हो रही हों, अदरवाइज आपको सिंपली आगे बढ़ना है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर सजिटेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कॉमेंट करें। सो थैंक यू।